आसमान में कुछ सूरज की रोशनी फैल रही थी और शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस शहर की पहचान उसके प्रशासनिक अनुशासन से थी, क्योंकि वहां एक ऐसी महिला जिलाधिकारी नियुक्त हुई। उसका नाम लोग सम्मान से लेते थे, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। उसने आज तय किया था कि वह अपने जिले के एक थाने का अचानक निरीक्षण करेगी, बिना किसी को बताए, बिना सरकारी गाड़ी, बिना गार्ड और बिना उस पहचान के जो उसे आमतौर पर चारों ओर घेर लेती थी। उसने सादा सूती सलवार कमीज पहनी, दुपट्टा सिर पर हल्के से डाल लिया और पुराने जूते पहन लिए। बालों को उसने ऐसे बांधा कि कोई पहचान न सके। वह अपनी सरकारी गाड़ी नहीं लाई थी। उसने एक ऑटो लिया और ड्राइवर को बस इतना कहा, भाई साहब, सिविल लाइंस थाने तक चलिए। ऑटो का मीटर धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कई जगहों पर पुलिस वाले ट्रैफिक संभालने की जगह फोन पर व्यस्त थे, कुछ चाय पी रहे थे और कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे, पर किसी को परवाह नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक आग जल रही। जब वह थाने पहुंची तो उसने देखा बाहर दो पुलिसकर्मी खड़े थे। दोनों की वर्दी पर धूल जमी थी और एक अपने हाथ में बीड़ी जलाकर खड़ा था। उसने जैसे ही गेट की तरफ कदम बढ़ाए, एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कहां जा रही हो? उसने धीरे से कहा, मुझे अंदर जाकर किसी से शिकायत करनी है। सिपाही ने तिरछी नजर से देखा, शिकायत करनी है? कौन सी शिकायत? पहले बताओ किसके खिलाफ है? उसने धीरे कहा, थाने के अंदर जाकर बताऊंगी साहब। इस पर दूसरा सिपाही बोला, इतना बड़ा थाना है, ऐसे कोई भी घुस जाएगा क्या? पहले बताओ क्या मामला है? वह मुस्कुराई और बोली, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या उसे अंदर आने से पहले अपनी कहानी सड़क पर सुनानी चाहिए? इस पर सिपाही ने हंसते हुए कहा, बहुत चालाक लगती हो। ऐसे ही लोग आते हैं ड्रामा करने, फिर पैसे वसूलती हैं। अंदर जाकर बोलो, लेकिन पहले 10 रुपए दो, एंट्री लिखनी होती है। यह सुनकर उसके माथे पर बल आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने जेब से 10 रुपए निकाले और आगे बढ़ गई, लेकिन वो उन दोनों का नाम याद कर चुकी थी। थाने के अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। टेबल पर कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए चाय पी रहे थे। एक कंप्यूटर के सामने कुर्सी खाली थी और फर्श पर एक आदमी बेंच पर बैठा रो रहा था। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ आपको? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, बहन जी, मैंने अपनी गुम हुई बाइक की रिपोर्ट लिखवाने आया था, पर 4 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। बोलते हैं पहले 500 रुपए दो तभी लिखेंगे। ओह! उसके कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहां ड्यूटी ऑफिसर बैठा था, जिसकी मेज पर पान की पीक जमी हुई थी और एक टूटी हुई फाइल पड़ी थी। उसने कहा, साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। ऑफिसर ने उसकी ओर बिना देखे कहा, क्या शिकायत है? वह बोली, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया सड़क पर। इस पर वह हंसा और बोला, पर्स छीन लिया? अब बताओ कहां हुआ? और हां, पहले एक अर्जी लिखो, फिर देखेंगे, लेकिन अगर जल्दी चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या करना पड़ेगा? उसने कुर्सी से झुककर फुसफुसाया, देखो बहन, यहां हर काम का रेट है। रिपोर्ट फ्री में नहीं होती, समझी? वह बोली, आप लोग तो कानून के रखवाले हैं, फिर पैसे क्यों? ऑफिसर ने बिना शर्माए कहा, रखवाले हैं, लेकिन हम भी घर चलाते हैं, सरकार सब नहीं देती। अब अगर जल्दी रिपोर्ट चाहिए तो 100 रुपए लगेंगे, वरना बैठो इंतजार करो। उसका खून खौल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने जेब से 100 का नोट निकाला और मेज पर रखा, ये लीजिए। ऑफिसर ने पैसे उठाए और मुस्कुराकर कहा, अब बताओ पर्स में क्या था? उसने कहा, थोड़ा पैसा और कुछ पहचान पत्र। वह बोला, ठीक है, लिख देंगे। उसी वक्त उसने देखा कि एक और महिला आई थी। उसके साथ उसका छोटा बच्चा था। वह रोते हुए बोली, साहब, मेरे पति रोज पीटते हैं, घर से निकाल दिया, कह रहे हैं थाने जाओ तो देख लूंगा। ऑफिसर ने कहा, तो क्या करें हम, पारिवारिक झगड़ा है, जाओ घर में सुलझाओ। महिला बोली, पर साहब, वो मारता है मुझे, आप लोग कुछ कीजिए। ऑफिसर ने कहा, अगर हम जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, वरना केस नहीं बनेगा। महिला ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने हाथ हिलाया, फिर जाओ, यहां बैठकर टाइम मत खराब करो।
ये सब देखकर जिलाधिकारी के भीतर जैसे तूफान उठ गया। वह जानती थी कि सिस्टम की खामियां हैं, लेकिन इस हद तक भ्रष्टाचार देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा, साहब, अगर कोई गरीब है तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? ऑफिसर बोला, अरे तुम कौन होती हो पूछने वाली? अपनी रिपोर्ट पर ध्यान दो। उसने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से एक कागज निकाला। उस पर उसका नाम और पद लिखा था। जिलाधिकारी टेबल पर रख दिया और बोली, अब बताइए आप मुझसे क्या वसूल करेंगे? ऑफिसर ने पहले तो देखा नहीं, पर जब नजर उस पे गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कुर्सी से झटके से उठकर सलाम ठोका। मैडम, आप यहां कैसे? बाहर खड़े सिपाही जो अभी तक बीड़ी पी रहे थे दौड़ते हुए अंदर आए। एक ने तो बीड़ी गिरा दी, दूसरा घबराकर हेलमेट उतारने लगा। थाने के अंदर सन्नाटा छा गया। वह बोली, हाँ मैं ही हूं, वही जिसे तुम लोगों ने अभी पैसे के लिए बेइज्जत किया, वही जिसे तुमने शक की नजर से देखा। क्या यही कानून है तुम्हारा? कोई जवाब नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, क्या यही न्याय है जो तुम जनता को देते हो? गरीब से पैसे लेकर रिपोर्ट लिखते हो, महिलाओं से बदतमीजी करते हो, और जब कोई असली अधिकारी सामने आता है तब सबकी रूह कांप जाती है। ऑफिसर ने सिर झुका लिया। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वह बोली, गलती नहीं, अपराध हुआ है। ये सिस्टम की जड़ में बैठे कीड़े हो तुम लोग, जनता का भरोसा तोड़ रहे हो। आज मैं यहां इसलिए आई थी ताकि देख सकूं कि आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलता है, और आज देख लिया, इंसाफ बिक रहा है। फौरन उसने अपने मोबाइल से कॉल किया। हाँ, कंट्रोल रूम से एसपी साहब को बोलिए तुरंत सिविल लाइंस थाने पहुंचे। 5 मिनट में एसपी खुद थाने पहुंच गए। अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही पुलिसकर्मी जो उसे शक की नजर से देख रहे थे अब सिर झुकाए खड़े थे। वह सीधे एसपी से बोली, यह थाना अब मेरे जिले की सबसे बड़ी शर्म है। यहां जनता को लूटा जाता है, धमकाया जाता है, और बदले में इंसाफ की कीमत तय की जाती है। एसपी ने कहा, मैडम आप निश्चिंत रहिए, इन सब पर कार्रवाई होगी। वह बोली, कार्रवाई नहीं, सुधार चाहिए। जब तक इस थाने की दीवारों से डर नहीं निकलता और ईमानदारी की हवा नहीं बहती, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद उसने उन सब पुलिसकर्मियों से कहा, अब बताओ, जब एक आम महिला थाने में आती है तो तुम उसे क्या समझते हो? डराने की वस्तु या वसूली का जरिया? किसी की हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। उसने कहा, तुम लोगों ने अपनी वर्दी की इज्जत खो दी है और उसे वापस पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा साफ करनी होगी। वह बाहर निकली। पूरे थाने का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। उस महिला ने, जो पहले डर के मारे कोने में बैठी थी, अब आगे बढ़कर कहा, मैडम, अगर हर अफसर आपके जैसे होते तो शायद गरीबों को डर नहीं लगता। जिलाधिकारी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज से यह थाना जनता का है, कुछ लोगों का नहीं। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। अचानक निरीक्षण रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोगों ने लिखा, ऐसी अधिकारी हर जिले में होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सिस्टम को अंदर से देखा और अब उसे सुधारने की ठानी। उस शाम वह अकेली अपने दफ्तर में बैठी थी। मेज पर ढेरों फाइलें थीं, पर उसकी नजर उन लोगों पर थी जो न्याय की उम्मीद में थाने जाते हैं। उसने खुद से कहा, जब जनता का भरोसा टूटता है तो कानून का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मुझे यह भरोसा फिर से जगाना होगा। उसने अगले ही दिन एक योजना बनाई। जिले के हर थाने में शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसे हर हफ्ते वह खुद देखेगी। कोई भी शिकायत करता सीधे उसे लिख सकता था। उसने हर थाना प्रभारी को बुलाकर कहा, अगर किसी ने जनता से पैसे लिए तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं, जेल होगी। अब कानून किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में दिखेगा। धीरे धीरे जिले का माहौल बदलने लगा। लोग थाने में आने से डरते नहीं थे। पुलिसकर्मी सजग थे और हर किसी के दिल में उस दिन का डर बैठ गया था जब सादा कपड़ों में एक जिलाधिकारी आई थी और सबके चेहरे से नकाब हटा गई थी। लेकिन उस कहानी का असली असर तब दिखा जब कुछ महीने बाद वही थाना की एक मिसाल बन गया।
अब कोई भी शिकायत बिना पैसे के दर्ज होती थी। जनता कहती थी अब पुलिस भी इंसानियत समझती है। और वह जिलाधिकारी जब एक दिन उस थाने से गुजर रही थी तो वही सिपाही जिसने उससे पैसे मांगे थे खड़ा होकर बोला, मैडम आज अगर मैं ईमानदार हूं तो आपकी वजह से। उस दिन वह थाने के बाहर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। हवा में अब वही सुकून था जो किसी सच्चे बदलाव के बाद महसूस होता है। उसे लगा शायद यही उसकी जिंदगी का मकसद है, लोगों को ये एहसास दिलाना कि अगर एक महिला सादे कपड़ों में जाकर सच्चाई दिखा सकती है तो पूरा समाज भी बदल सकता है। और उस दिन से पूरे जिले में लोग कहते थे, जिलाधिकारी सिर्फ कुर्सी पर नहीं जनता के दिलों में बैठती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।